मैं आप सभी लोगों को। तो कैसा है आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और धर्म के रास्ते में जा रहे होगा। धीरे धीरे कोशिश कीजिए, क्योंकि हम अभी हफ्ते भर तो नहीं मिलेंगे, 2 हफ्ते के बाद मिलते हैं। तो हमें करने के लिए बहुत कुछ मिला है, मतलब हर प्रवचन में हमें कुछ तो कुछ मिलेंगे करने के लिए। आशा करता हूँ आप सब लोग अपने अपने जीवन में इसी धर्म के द्वारा देखने के लिए कोशिश करेंगे, करना चाहिए, कीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हम आप सभी लोग एक ही आशा के पीछे दौड़ते हैं, वह है मन की शांति। हमें शब्दों से कह सकता है हाँ शांति है, लेकिन जो कुछ हमारे साथ होने के समय पता चल जाता है, अरे यार मेरे पास शांति नहीं है ना। क्योंकि हम हमेशा दूसरे लोगों को कुछ होने के समय हम उन लोगों को सलाह देते हैं, शांति में द्वारा सोचने के लिए कोशिश कीजिए, शांत होकर जवाब ढूंढ लीजिए। लेकिन हमें कुछ हो जाएगा तो पता चल जाएंगे हमारे अंदर भी शांति नहीं है। आप लोगों को पता है शांति 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 क्यों इसी शब्द को हम बार बार दोहराते हैं? क्योंकि ये शब्द नहीं है, ये एक शब्द नहीं है, ये एक भाव है। ये भाव कभी भी हमें पैसों से नहीं ले सकता है। सोच लीजिए, जो आदमी है उसके पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन शांति नहीं है। लेकिन एक गरीब व्यक्ति है, उसके पास रोजी रोटी नहीं है, मतलब कुछ काम दाम नहीं है, बहुत मेहनत करके अपने पेट को संभालती है, लेकिन मन के शांति है, मन में शांति है। कैसे? क्योंकि उसी लोग हमेशा जो हो रहा है वो कुछ अलग नजरों से देखने के लिए कोशिश कर रहा है। अलग नजर क्या है? ये कुछ खास नहीं है। शायद उन लोगों के पास धर्म भी नहीं है, तो शांत कैसे? धर्म के बिना शांत हो सकता है? हाँ, थोड़ा समय सोच लीजिए, वो गरीब आदमी को कोई भी धक्का दिया, वो क्या कहते हैं? माफ कीजिए, क्योंकि उसको माफी मांगना बहुत आसान है। लेकिन वो अमीर आदमी को माफी मांगना बहुत दिक्कत है। सिर्फ शब्द है लेकिन माफी नहीं मांग सकता है, इसीलिए उसके पास शांति नहीं है। लेकिन पैसा बहुत है लेकिन शांति नहीं। इसीलिए हम कहते हैं हमेशा मन की शांति महत्वपूर्ण है। कोशिश कीजिए। तो मैं एक छोटी सी घटना से हमारे प्रवचन शुरू करेंगे। आप लोगों को जीवन में ऐसी घटना हमेशा घटित होती है, तो उसी घटना के दौरान और घटना घटित होने के बाद कोशिश कीजिए घटने का जो घटित हो रहा है उसी समय धर्म के द्वारा सोचने के लिए कोशिश करना, मतलब वो बहुत महान आदमी है, मतलब उसका मन बहुत अच्छा है, स्वच्छ है मन। क्योंकि वो धर्म को अपनाते हैं। धर्मों में जो कुछ हम कहते हैं वो अपनाते हैं। इसीलिए जो घटना हो रहा है उसको कुछ तकलीफ नहीं मिलते हैं। ऐसा वाला एक छोटी सी घटना हो गया है, इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी मिला, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि मैं आप लोगों से हमेशा पूछते रहते हैं, आप लोग कैसा है? आप लोग धर्म के द्वारा सोचना शुरू किया है या नहीं? तो ये एक प्रमाण है हमें, क्योंकि आप लोगों से एक उपासक के बारे में मैं अभी कहने वाला है। आप लोग भी इस तरह सोचने के लिए कोशिश कीजिए।
क्योंकि ऐसे होना चाहिए, नहीं तो ये धर्म सुनकर फायदा क्या है। मैंने आप लोगों को पिछले हमारे प्रवचन में कहा, आप लोग सबसे खास लोग हैं, क्योंकि आप लोग धर्म सुन रहा है और उसी धर्म को धीरे धीरे अपनाते हैं। मतलब जो कार्य जीवन में कर रहा है, उसी समय धर्म मतलब जो ज्ञान मिलते हैं, उसी ज्ञान के द्वारा सोचने के लिए या कुछ करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो आप लोगों से एक नाम बोलने का जरूरत नहीं है, मैं भी नाम नहीं पूछा, क्योंकि नाम इसमें फायदा क्या है, नाम लेकर फायदा क्या है। नाम नहीं, हम गुण देखना जरूरी है। हम इसके बारे में आगे बात करें, क्योंकि सच में शुरुआत इससे करूंगा। सच में सोच लीजिए, आप लोगों को तहे दिल से, सच्चाई से, सच्चे मन से किसी का अच्छा कह सकता है, मतलब किसी व्यक्ति का गुण कह सकता है। बुरा तो आमतौर पर बोलना बहुत आसान है, क्योंकि शब्द इतना आसानी से मुंह से निकलते हैं, पता भी नहीं है। लेकिन जो भी हो, व्यक्ति के बारे में अच्छा बोलना, चाहे वो माँ या पिता, शायद बहुत कठिन होगा। कोशिश करके देखिए, आपको कुछ मिलेगा तो, मतलब सोच लीजिए घर में आप सोचते हैं बनते, हम ऐसे नहीं, हम माता पिता के बारे में हमेशा सच्चाई बताते हैं, हमेशा सच्चाई बताते हैं, हमेशा मतलब हमेशा उन लोगों का गुण के बारे में बताते हैं, गुणगान करते हैं। नहीं 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 नहीं, हमें कुछ भला हो गया तो हम उसके बारे में गुणगान गाते हैं, अच्छा कहते हैं। थोड़ा कोशिश कीजिए, विरासत में जो पैसा मिला है, नहीं तो घर या जमीन से जो कुछ मिला है, आप लोगों को दूसरे भाइयों से थोड़ा कम मिला। अभी आप गुण गाते हैं माता पिता का, गुण गाते हैं, विरासत है, लेकिन उसमें से पैसा सभी लोगों को बराबर बांटना था, लेकिन आपको थोड़ा कम मिला। नहीं तो आप जो जमीन के बारे में सोचता रहा, वो जमीन आपको नहीं मिला, वो दूसरी बाई को दे दिया। तो अभी आप माता पिता के बारे में गुण गाएंगे सच में? नहीं है ना, मन नहीं कर रहा है ना, क्योंकि मैंने इतना कुछ किया माता पिता के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे क्या दिया। क्योंकि ये गुणगान ना, मतलब दूसरे आदमी के अच्छाई बताना बहुत मुश्किल होता है। इसमें कौन सा बड़ी बात है। सोच लीजिए, कोई भी आदमी आपको मदद किया, नहीं तो आपको कुछ मदद नहीं किया, जो आप रास्ते में देखते हैं, एक गरीब आदमी को कोई भी एक दूसरा आदमी मदद कर रहा है, नहीं तो कुछ एक्सीडेंट हुआ, आजकल एक्सीडेंट हो जाएगा तो सभी लोग क्या करते हैं, जल्दी मोबाइल निकालते हैं, वीडियो बनाते हैं, क्योंकि आज का फैशन ऐसा है। वो मर रहा है, पानी का जरूरत है, लेकिन पानी नहीं देते, क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं। ये तो इसके बारे में सोचना भी बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि आज दुनिया कहां तक जा रहा है, गलत रास्ते में जा रहा है। हम आज इसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन सोच लीजिए आप लोग भी ऐसे करेंगे? शायद नहीं है। शायद जो एक्सीडेंट हुआ उसको कोई भी दूसरा व्यक्ति मदद कर रहा है, आप उसको देखने के बाद मन में किस तरह का भाव उत्पन्न हो रहा है, उसको उसके बारे में गुण बताने के लिए मन कर रहा है ना, ये बहुत अच्छा आदमी है,
ये बहुत अच्छा किया है, उसको मदद किया है। आप अभी ऐसे जो गाड़ी के अंदर है वो बाकी बाकी लोगों के साथ बातचीत कर रहा है। आपको ये बात बोलने के बाद खामी महसूस हो गया तो आप क्या करते, घर में भी आकर उसी घटना के बारे में बात कराएं। आज ऐसा घटना हो गया है, इसमें एक आदमी दूसरा आदमी को इतना मदद किया, उसके शरीर में बहुत खून है, फिर भी वो उसके बारे में नहीं सोचा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने नए गाड़ी है उसमें बैठा कर उसको अस्पताल लेके गया। वो आप बहुत हर्ष से, आश्चर्यजनित से बताते हैं, उसका गुण बताते हैं। सोच लीजिए, जो मदद किए गए आदमी के बारे में आप गुणगान करते हैं, बीच में कोई भी आकर आपको कहते हैं हाँ वो व्यक्ति है ना, मैं उसके बारे में अच्छी तरह जानते, वो ऐसा गंदा काम करने वाला है, एक दूसरा दृष्टि आपको दे दिया। अभी आप उसके बारे में कैसे सोचते हैं? आप कहते हैं हाँ अच्छा भी करते हैं लेकिन वो गलत भी कर रहा है। अभी मन को क्या हो गया तुरंत? अभी सोच लीजिए, दूसरा दिन जो वही आदमी कुछ दूसरे व्यक्ति को मदद कर रहा है, अभी आप पहले दिन वही आदमी को इतना अच्छा बताया, तारीफ किया, सामने नहीं जाकर जो आप आसपास लोगों के साथ, इसी तारीफ अभी कर सकता है सच्चे मन से? सच्चे मन से कर सकता है? आप सोच लीजिए, नहीं कर सकता है ना, क्योंकि वो बुराइयां तुरंत मन में आते हैं। वो आकर क्या कहते, वो ऐसे मदद करे, कुछ तो कुछ उसको काम आएंगे, इसमें से इसी मदद करने से कुछ उसको पैसा मिलेंगे, कुछ तो कुछ भला है इसीलिए वो मदद कर रहा है कि नहीं? क्योंकि हमारे मन, सच कहा तो हमारे मन हमेशा क्या करते हैं, बुराइयां को सामने लेते हैं, हमारे पास बुराइयां को लेते, बुराइयां हमारे पास नहीं खींचते हैं। हम क्या करते हैं, बुराइयां को हमारे पास खींचते हैं। आओ बुराइयां, सच में आप लोग देख लीजिए, घर में जो कुछ भी हो रहा है, पड़ोसी लोगों के कुछ भी हो रहा है, आप क्या करते हैं, कान लगाते हैं ना, वो क्या हो रहा है उसी घर में, झगड़ा क्यों हो रहा है, मतलब दुखी मन से पूछते हैं या जानकारियां निकालने का मतलब जासूसी मन तुरंत आते हैं ना बाहर। अगर क्या हो गया, क्या हो रहा है वहां, अभी क्या हो गया, जासूसी मन। क्योंकि ये जो हो रहा है, सोच लीजिए कुछ घटना हो रहा है घर में, मतलब बहस हो रहा है, पति और पत्नी के बीच में कुछ बहस हो रहा है, बाकी लोग क्या कर रहा है, वो सुन रहा है, हाँ अभी मारेंगे, अभी तो बहस दौड़ा ऊपर जा रहा है, अभी तो आवाज, अभी तक आवाज नहीं आया, क्यों? क्योंकि हम पसंद हैं, मतलब बुराइयां को पसंद है हम। ये हमारे किस तरह का सोच है? शायद मैं गलत नहीं है ना, मैं हमारे बारे में हम बात कर रहा है, क्योंकि जहां भी बुराइयां हैं हम क्या करते हैं, तुरंत हमारे तरफ खींचते हैं। सच में हमें क्या हो गया है? आप लोग कहते हैं, मानते हमें मन की शांति चाहिए, लेकिन आप लोग कहां दौड़ते हैं, सोच लीजिए ऐसे कुछ हो रहा है, सोच लीजिए, सुनकर क्या फायदा, किसी का कुछ नुकसान होते हैं, किसी का कुछ दुख होता है, उसका दिल दुखद हो रहा है,
मतलब उन लोगों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, ये सुनकर हमें क्या मिलेंगे? ये अच्छा नहीं है, ऐसे सोच सकता है? ऐसे सोचकर उसी घटना को छोड़कर आ सकता है? शायद ये पहली बार आप लोग सुन रहा है ऐसा बात, ऐसी बात है ना, आप लोग शायद पहली बार सुन रहे हैं। आते हैं, आकर क्या करते हैं? फोन करके पूछते हैं पड़ोसी से क्या हुआ, क्योंकि हमें वहां रहने का समय नहीं मिला, हमारा गाड़ी निकल गया इसीलिए हम वहां से निकल गए, क्या हुआ बीच में? क्यों इतना तड़पते हैं अंदर से? सच में हम इतना गिर रहा है ये बुराइयां के सामने? थोड़ा सोच लीजिए हमें क्या हो रहा है। कहाँ है मन की शांति? कहाँ है मन की शांति? क्योंकि मैं आप लोगों को हर प्रवचन में हमारे बुराइयां के बारे में इसीलिए याद कर रहा है, सबसे पहले ये बुराइयां को पहचानना जरूरी है। बुराइयां को पहचान लीजिए, क्योंकि हमारे अंदर भी ऐसा वाला बुराइयां है। मैं आप लोगों से पूछेगा तो माफ कीजिए, आप लोगों को अभी पता है मेरे बारे में, क्योंकि मैं सीधा बात करने वाला है। सोच लीजिए मैं आप लोगों से पूछेगा तो आप लोग भी ऐसे वालों से एक है ना? तो आप लोग कहते नहीं नहीं बनते, बिल्कुल हम ऐसे नहीं हैं, क्योंकि हम कभी भी दूसरों को तकलीफ नहीं देते हैं ना, और दूसरों के तकलीफ में हम जाकर मदद करते हैं। उन लोगों के तकलीफ हमें दिखाई नहीं दे सकता है, हमें बहुत दुखद होता है। बात सच तो हमारे प्रणाम, बात सच नहीं तो बदलने के लिए कोशिश कीजिए मन। हम आप लोगों को प्रणाम देते हैं, मैं एक बनते हूं, फिर भी मैं आप लोगों को इसी गुण को वंदना करता हूं, क्योंकि वंदना के लायक है उसी गुणवान वाला। तो कोशिश कीजिए आपके अंदर ऐसा वाला गुण है या नहीं। गुण है तो बहुत अच्छा है, गुण नहीं तो दुख होने का जरूरत नहीं, बनाने के लिए कोशिश कीजिए। कैसे बनाएंगे उसी गुण? मन बदल दीजिए। मैं हमेशा आप लोगों को कहते आते हैं, सिर्फ या सिर्फ मोक्ष तक आप लोगों को जाना चाहिए तो मोक्ष छोड़ दीजिए। मन की शांति चाहिए तो एक काम कीजिए, सोचने का तरीका बदल दीजिए। फिर भी आप लोग सोचने का तरीका बदलने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि जो जीवन आप लोग जी रहा है उसमें आदत हो गया है। आप लोगों का पूरा जीवन इसके अंदर घुस गया है, इसमें से बाहर लाने के लिए बहुत मुश्किल है। सोच लीजिए टीवी सीरियल में जो आप जो भी हो पसंद हो ना पसंद, टीवी सीरियल में कुछ घटना हो रहा है, षड्यंत्र शुरुआत होता है, तो आप लोग बहुत हैरान से, मतलब बहुत प्यार से, मतलब बहुत पसंद से वो देखने के लिए देखते हैं ना। मतलब ऐसा चीज को मन बहुत पसंद कर रहा है, क्योंकि हमें इस तरह का सीख मिला है। कहां से? समाज हमें इस तरह का बना दिया है, दूसरों को मदद करने के बिना। मैं कैसे नहीं कहते आप लोग मदद नहीं करेंगे, मदद कर रहा है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं? उन लोगों के खामियां ढूंढने के लिए कोशिश कर रहा है। ये हमें कौन सिखाया है? समाज। तो समाज कौन है? विदेशी लोग समाज में रहते हैं? नहीं, आप हम सब लोग समाज में रहते हैं, मतलब हम गलत है।
समाज मतलब दूसरी कोई व्यक्ति नहीं है, हम सब मिलने के बाद समाज बनते हैं। तो समाज को कौन खराब करते हैं, कौन ये समाज को पूरा बर्बाद कौन करते हैं, गंदगी कौन फैलते हैं समाज में? हम फैलते हैं। क्योंकि सोच लीजिए, जो घटना हो गया बाजू घर में, कुछ सोच लीजिए, कुछ गालियां दे दिया पति और पत्नी, आप लोग मतलब मैं इसी शब्द को प्रयोग करूंगा, आप लोग घर में आकर इसके बारे में बातचीत करते हैं ना, और मसाला भी इसमें डालते हैं ना, मसाला डालकर बातचीत करते हैं ना, हंसी मुस्कर बहुत हंसी से वो बात करते हैं। तो आप लोगों के बातें बच्चे सुन रहा है, तो माता पिता से वो सीख लेते हैं बच्चे, हाँ हम भी इस तरह बातचीत करना जरूरी है। तो ये आदर्श कैसे मिलते हैं? हाँ, माता पिता से अपने बेटे को, पोतियों को या बेटियों का मिलते हैं, है कि नहीं? तो कौन गलत है? थोड़ा सोच लीजिए। शायद आप लोगों के घर में भी ऐसे कुछ होता था, अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि आप लोग कभी धर्म के रास्ते में जाने वाले होंगे। तो धर्म के रास्ते इसीलिए जा रहा है क्योंकि आप लोगों को मन की शांति महत्वपूर्ण है। तो कोशिश कीजिए दूसरों के बारे में बात करने के समय उन लोगों के सच्चाइयों को पहचानने के लिए, क्योंकि माफ कीजिए हमारा मन इतना गंदा है, हम क्या करते हैं, हमेशा दूसरों के बुराइयां ढूंढने के लिए कोशिश कराए और बुराइयां हमेशा याद रखते हैं, बुराइयां हमेशा याद में रखते हैं। कोई भी व्यक्ति के बारे में बातचीत करने का समय जल्दी क्या आगे आते हैं? बुराइयां, और कुछ नहीं, सिर्फ बुराइयां आते हैं। वो हाँ हमें पता है उसके बारे में, मतलब वो क्या बताते हैं, अच्छा बताते हैं या बुरा बताते हैं? हमेशा बुरा बताते हैं, क्योंकि हमारे मन बहुत पसंद करते हैं ये बुराइयां जमा करके रखने के लिए, क्योंकि भविष्य में काम में आएगी। इसीलिए हमारे ये जासूसी मन क्या करते हैं, पड़ोस में कितने भी परिवार है, हर परिवार में जो खामियां हैं वो हम जानते हैं। कुछ घटना होने के बाद क्या करते हैं, हाँ ये है ना, उसके बारे में मुझे पता है, वे ऐसा है, तो वो क्या बताते हैं, अच्छाइयां या बुराइयां। कभी भी आप लोग आप अपने मन से पूछ लीजिए, क्योंकि पूछना जरूरी है। आप अपने मन से पूछ लीजिए, दूसरों के अच्छाइयां कब ढूंढ लिया है? आप लोग घर में बातचीत करने का समय एक पड़ोसी घर ले लीजिए, हाँ उसी घर में रहने वालों का अच्छा मतलब उन लोगों के गुण, अच्छाइयां क्या है, इस ऐसे कुछ बातचीत किया है? कभी भी नहीं। सीरियल में क्या आते हैं, सीरियल आप लोगों को, टीवी सीरीज है ना, हाँ टीवी सीरीज आप लोगों को क्या सिखाते हैं, किस तरह सोचने के लिए आप लोगों को सिखाते। क्योंकि आजकल ये प्रवचन लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि ये प्रवचन में मजा नहीं है। हमेशा क्या करते, हमारा बुराइयां कहते हैं। लेकिन टीवी सीरियल में, हाँ टीवी सीरियल बहुत सुंदर है, पहनावा सुंदर है, बहुत सुंदर सुंदर आवाजें हैं, गीत गाते हैं और दूसरों का भला बुरा कहते हैं। इसीलिए आजकल बहुत लोग टीवी सीरियल या ये कहानियां सुनने के लिए, देखने के लिए
बहुत पसंद करते हैं। जो भी वो छोड़ दीजिए, हमें उन लोगों से उसी सीख मिलते हैं। ये समाज में एक बहुत महत्वपूर्ण भाग लेते हैं ये टीवी सीरियल। आजकल आप लोगों के पास एक कैंसर है हाथ में, उसको हम कहते हैं मोबाइल, क्योंकि आप लोगों को हमेशा कैंसर देते हैं, बुराइयां देते हैं हमेशा। सोच लीजिए, देख लीजिए, हम भी खबर देखते हैं। मैंने हमेशा सुबह खबर देखते हैं भारत में, बड़ी 100 खबर, कभी भी एक बार भी नहीं कहा ये आदमी उसको बचाया। उन्होंने बहुत लोगों को मदद किया। गवर्नमेंट का मतलब सरकार का नाम लेकर कहते सरकार ने ये दिया वो दिया ऐसे कहते, लेकिन एक व्यक्ति के बारे में, जो भी कोई भी हो, है तो ग्रुप में डाल दीजिए, आप लोगों को मिलेगा। तो कोई भी एक व्यक्ति का नाम लेकर उन्होंने इतना अच्छा काम किया, इस तरह नहीं कहते हैं। जो कहते हैं वो पॉलिटिशियन है और कुछ नहीं है। मतलब खबरें भी हमेशा क्या देते हैं, इस तरह मारा, इस तरह पीटा, इस तरह हादसा हुआ, ये दोनों मिलकर बहस से शुरू किया, आपस में हाथापाई शुरू किया, इसके बाद चाकू चलाया, इसके बाद गोली चलाया। इस तरह का कहानी है, इस तरह का कहानी है। जितना भी 100 खबरें हैं, बड़ी खबरें, इसमें से ज्यादा क्या मिलते हैं। हाँ, और अच्छी बात है, आजकल जो कुछ बड़ा घटना हो रहा है ना दुनिया में, उसी घटना आप लोग सुनने का समय क्या देखते हैं, उसी देश आज दूसरा देश को किस तरह मारा है, दूसरा देश वापस किस तरह मारा है। सोच लीजिए, देख लीजिए, हमारा मन जंग ये घटना खत्म होते या नहीं ऐसे नहीं सोचते हैं। हम कैसे सोचते हैं, ये तो आज तो जरा अच्छा मारा है, आज तो ये कैंपस में मारा है, मतलब एक विश्वविद्यालय में मारा है, और ये ब्रिज में मारा है। अब बाकी लोग कैसे उसको जवाब देंगे। हम इस तरह, मतलब खबर देने वालों भी जो खबर थोड़ा बड़ा करके हमें देते हैं, हम भी क्या करते, जैसे देते वैसे लेते हैं। बदल दीजिए मन, बदल दीजिए मन। अभी मन की शांति कहाँ है, क्योंकि हमेशा हम क्या लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बुराइयां। सच में मैं कोई भी आप लोगों से, पड़ोसी कोई भी एक आदमी, एक परिवार के सच्चाइयां, 5 सच्चाइयां मुझे बताइए। मैं ऐसे कहे तो आप लोगों को सच्चाइयां मन में नहीं आते। कुछ सोच लीजिए, थोड़ा सोच लीजिए। बनते ने शायद अभी मुझसे पूछेगा तो मैं क्या कहेंगे। सच्चाइयां आज नहीं है, क्योंकि सच्चाइयां के बारे में, सच्ची इंसान मतलब जो इंसान के अंदर जो बुराइयां भी है, अच्छा भी है, ये अच्छा के बारे में, मतलब अच्छे गुण के बारे में कभी भी बात नहीं कर रहा है। इसीलिए मैंने आप लोगों को एक सलाह देते हैं, क्या कृपया करके आप लोग थोड़ा मन बदलने के लिए कोशिश कीजिए। किस तरह कोशिश कीजिए, अभी बुराइयां आपके पास आते, क्योंकि आप हमेशा बुराइयां को खींचते हैं। अभी ये खींचना रोक दीजिए। बुराइयां से आपको क्या मिला, सिर्फ तनाव मिला, खून खराब हो गया, मतलब अपने शरीर का खून खराब हो गया, क्योंकि मन में कभी भी शांति नहीं मिलते है बुराइयां के साथ। क्या घृणा आते हैं, थकान महसूस कर रहा है, बहुत बीमार आते हैं, मतलब तनाव है मन में, उच्च रक्तपात है,
निम्न रक्तपात कैसे आते हैं? क्यों? हमेशा मन बुराइयां के पीछे दौड़ते हैं। जहां बुराइयां हैं वहां मन दौड़ते हैं। ये आप थोड़ा सोच लीजिए, ये बहुत बहुत गलत बात है। ये बहुत गलत बात है। थोड़ा कोशिश कीजिए मन बदलने के लिए, क्योंकि हम हमेशा नहीं मिलते हैं जी, हम हमेशा नहीं मिलते हैं। जो मिलने का समय आप लोगों के पुण्य के कारण इस तरह का प्रवचन बीच उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि मैंने ऐसी बात बोलने के लिए नहीं सोचा है। जो आप लोग पुण्य करते हैं, इसीलिए इसी शब्द, इसी वाणी में ये मुंह से निकलते हैं। तो कोशिश कीजिए जीवन में लेने के लिए, क्योंकि हमारे गुरु लोग हमेशा हमें कहते हैं, जो भी हो, सोच लीजिए आगे कुछ घटना हो रहा है, ये आपको डांटते हैं। आपको डांटने के बाद आपके मन कैसा है? बहुत दुखद है, बहुत तनाव है। फिर भी उसके बारे में बोलने का समय सबसे पहले उसका अच्छाइयां बताकर उसकी गलतियों को बोलना शुरू कीजिए। ये हमारे गुरु लोग हमें देने वाला सलाह है। मैंने आप लोगों को ये याद करूंगा, घर में बेटियां होती है, परिवार में है ना, तो परिवार में सोच लीजिए बच्चे लड़ाई करते हैं आपस में, तो इसके बाद आकर आप लोगों को शिकायत करते हैं। भाई के बारे में बहन शिकायत करने का समय आप लोग उन लोगों को एक सीख दीजिए। क्या है? आप लोग कोशिश कीजिए उन लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले मुझे भैया का एक अच्छा गुण बताइए। इसके बाद आप जितना भी बुराइयां हैं, आपको जो कुछ आपको मारा है, पीटा है, जो भी किया है, वो मुझे बाद में बताइए। सबसे पहले भैया का एक गुण बताइए। क्यों ऐसे हम करना पड़ेगा? क्योंकि उसी समय मन में जो क्रोध है, क्रोध क्या बाहर निकालते हैं? बुराइयां और तनाव, हिंसा, जिस तरह का चीजें। तो आपने क्या डाला मन में? ठीक है, मैं आपके बात सुनूंगा। सबसे पहले मुझे भैया का एक गुण, एक अच्छा गुण बताइए। तो मन क्या करना पड़ता है? थोड़ा ये घृणा, ये क्रोध को शांत करना पड़ता है। आप लोग कोशिश कीजिए थोड़ा। तो शांत होने के बाद अच्छाइयां बाहर आते हैं। हाँ, भैया मुझे हमेशा स्कूल जाने के समय मेरे साथ जाते, मुझे रक्षा करते हैं। नहीं तो एक दिन मुझे मेरा कलम गुम गया है, वो उसका कलम मुझे दिया। जो भी हो, एक अच्छा गुण के बारे में बताते हैं। अभी मन कितना हल्का हो गया है, तनाव कम हो गया है, हंसी मुंह में आते, क्योंकि वो भैया का एक अच्छा गुण। आप लोग कौन सी अच्छी माता पिता है, क्योंकि किस तरह का बच्चों को मन में अच्छाइयां डालते हैं। कोशिश कीजिएगा। तो इसके बाद पूछ लीजिए, हाँ अभी मुझे बताइए भैया ने आपके साथ क्या गलत किया? सच में वो कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारे आश्रम में ये प्रैक्टिस कर रहा है हमारे साथ। मैं आप लोगों को पहले भी कहा है, उम्र 7 से उम्र 18 तक अलग अलग उम्रों में हम उन लोगों को बांट दिया है। उम्र 7 से उम्र 11 या 10 तक हमारे साथ है 80% बच्चे। तो उन लोगों के बीच में बहुत लड़ाइयां होती हैं, क्योंकि बच्चे हैं। हाँ, हम लड़ाई होने के बाद क्या करते, वो शिकायत लेकर हमारे पास आते हैं। हम शिकायत लेते हैं,
शिकायत लेने से पहले हम कहते हैं ठीक है, जो भी आपके पास लड़ाई किया उसके एक गुण बताइए सबसे पहले, इसके बाद जो भी हो गया वो मुझे बताइए, हम दंडित करेंगे। वो गुण बताने के लिए मन बदलना पड़ेगा। एक गुण बताने के बाद, क्योंकि तुरंत गुण मन में नहीं आते हैं, तो उसको सोचना पड़ेगा। बताइए, हम उसको मदद करते हैं। आपके स्कूल में कुछ मदद किया होगा, नहीं तो आप सोने का समय कुछ मदद किया होगा, नहीं तो आप नहाने का समय, नहीं तो आप खेलने का समय, थोड़ा याद कीजिए, थोड़ा याद कीजिए। इस तरह के हम उन लोगों को प्रेरणा देते हैं याद करने के लिए। आप लोगों को भी इस तरह काम घर में कर सकता है। बच्चों के साथ ऐसे बातचीत करने के समय, ऐसे शिकायत लेके आपके पास आने का समय है, इस तरह का बिहेवियर आप लोग भी करने के लिए कोशिश कीजिए। आप लोग भी ये अपने जीवन में ले लीजिए। जो बच्चा आश्रम में सबसे पहले शिकायत करने के लिए आया, अभी वो क्या करते हैं, वो शिकायत करने वाला का गुण बताते हैं। इसके बाद हम पूछते ठीक है बेटा बताइए उन्होंने आपके साथ क्या किया। हाँ ये तो बड़ी बात नहीं है, मैंने उसको माफ कर दिया, बात खत्म है ना। इसके बाद वो शिकायत के साथ नहीं आते हैं। इसीलिए हमारे साथ इतना छोटी उम्र में इतना बहुत लोग रहते हैं, 70-80 लोग। सोच लीजिए, माँ नहीं है, माँ मतलब माँ जिंदा है, पिता भी जिंदा है, लेकिन वो हमारे साथ आश्रम में रहते हैं। ये कम उम्र में बच्चे 70-80 लोग हमारे साथ हमारे आश्रम में रहते हैं। अभी 3 साल हो गया है। लड़ाई वड़ाई नहीं है, हम कभी भी लाठी नहीं लेते हैं, एक डंडा भी नहीं लेते हैं, क्योंकि ये हमारे धर्म के खिलाफ है। सिर्फ बातों से हंस-मुस कर, डरावना नहीं है। आप एक बार हमारे आश्रम आकर देख लीजिए तो आप लोगों को समझ में आ जाएंगे हम किस तरह लोगों को मन बदलने के लिए कोशिश कर रहा है। आज भी वही कर रहा है, आज भी हम वही कर रहा है। इसीलिए लोग ज्यादा पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे मन क्यों बदलेंगे, हम सही कर रहा है, हम गलत तो नहीं कर रहा है। इस तरह सोचते हैं, इसी तरह सोचते हैं, तो कब मन बदलेंगे, कब सुधारेंगे, कब निर्वाण तक पहुंचेंगे। निर्वाण छोड़ दीजिए, मन में तनाव के बिना कैसे रहेंगे। तो अभी आप लोगों को एक अच्छा सलाह मिला, कोशिश कीजिए। शायद आप आज नानी हो सकता है, क्योंकि आप माता पिता के स्टेप से ऊपर है शायद आप, क्योंकि आपके पोती पोता होगी। तो पोती पोता को इस तरह का सलाह देने के लिए कोशिश कीजिए, कितना अच्छा लगेंगे। क्योंकि ये ऐसी सलाह कभी भी कहाँ से भी नहीं मिलेंगे। इसी तरह सलाह है, कोशिश कीजिए। तो आप लोग भी, आप लोगों को जासूसी मन बंद करने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जासूसी मन हमेशा आप लोगों को सिर्फ या सिर्फ तनाव देते हैं, पीड़ा देते हैं, सुकून नहीं देते हैं। तो मैं कुछ सवाल करूंगा, आप लोग ऐसे कैसे जिएंगे तनाव के साथ, चिल्लाकर कैसे जिएंगे जीवन, कब शांत मिलेंगे आप लोगों को। तो कोशिश कीजिए इसी द्वारा देखने के लिए। और मैंने आप लोगों को शुरुआत में कहा, एक हमारे उपासक ने किए गए अच्छी काम जो हम कहते हैं वो असली जीवन में अपना लिया है।
मतलब जो घटना घटी, उन्होंने वो क्या किया, अपने धर्म के जो ज्ञान मिला है उसी ज्ञान के द्वारा उसी घटना को देखने के लिए कोशिश कीजिए। घटना इस तरह है, सोच लीजिए वो उपासक कई लोगों को, जो देश में वो रहते हैं, मैं कोशिश करूंगा उन लोगों के जो असलियत थोड़ा छुपा कर बात करने के लिए, क्योंकि अच्छा नहीं होता है नहीं तो। उन्होंने क्या किया, उसी जो देश में वो रहते हैं उसी देश से 4-5 लोगों को दूसरा देश भेज दिया, वहां जाकर थोड़ा घूम कर आइए। उन्होंने सीधा सीधा शब्दों से कहा, 1 हफ्ता या 2 हफ्ता आप लोगों को उसी जगह घूमने के लिए मिलेंगे, मेरे जान पहचान वालों के यहाँ है, क्योंकि मैं तो अभी तक वहां नहीं गया है, लेकिन बातचीत में उन लोगों को जान पहचान हो गया है बातचीतों पर, तो आप लोग वहां जाकर थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि देखने के लिए कुछ है वहां। तो जो लोग दूसरा देश गया है वे वहां जाकर क्या कहा, जो आदमी ने हमें भेजा उन्होंने हमें एक टूर के लिए पैसा हमसे ले लिया, तो आप लोग हमें इसी देश को घुमाइए, क्योंकि उन्होंने हमसे पैसा लिया। मतलब उल्टा उसको क्या किया, गलत साबित किया, उसने हमसे पैसा खाया, पैसा ले लिया, तो आप लोग हमें इसी देश में इधर उधर घुमाइए, क्योंकि पैसा उन्होंने ले लिया। तो जो देश में वे गए उसी देश में लोग क्या करते, अरे हम कैसे घूमेंगे, क्योंकि हमें ऐसे कुछ पैसा वैसा नहीं मिला है, सिर्फ या सिर्फ हमें जानकारी मिला है, आप लोग आते हैं तो आप लोगों को यहाँ हमारे जो इलाका है इसी इलाके में कुछ देखने के लिए चीजें हैं वो दिखाएंगे, पूरा देश घुमाने के लिए हमें ऐसा कुछ सलाह या पैसा वैसा भी नहीं मिला है। ये शिकायत के रूप में वो आदमी तक पहुंच गया। वो उपासक क्या किया, सबसे पहले उन्होंने सोचा, ठीक है, मेरे मन जानते हैं मैंने सही किया, मैंने कभी भी उन लोगों से ऐसा पैसा नहीं लिया। हाँ, मैंने पैसा लिया उन लोगों को टिकट, आने जाने का टिकट खरीदने के लिए, सिर्फ टिकट खरीदने के लिए पैसा मिला, लेकिन ये मैं बात किसको बताएंगे। लेकिन उन्होंने कभी भी मोबाइल बंद नहीं किया। ज्यादा लोग क्या करते, तुरंत मोबाइल ऑफ करते हैं, नहीं तो बिजी मोड में डालते हैं, लेकिन ये आदमी, ये उपासक कैसे नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाँ, तो वे लोग पूछते हैं वो जवाब देते हैं, जितना भी पूछेंगे वो थोड़ा डांटना शुरू किया, बहस होना शुरू हुआ, लेकिन फिर भी वो उपासक क्या किया, क्योंकि उसके पास धर्म से मिले हुए ज्ञान है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसी नजरों से देखने के लिए कोशिश किया। वो सबसे पहले सोचा, अरे जो मैं दिया है वो मुझे मिल रहा है, वो मैंने पिछले सालों में उन लोगों के साथ कुछ गलत किया होगा, लेन देन, मैंने इतना सच्चाई मन से उन लोगों को मदद किया, लेकिन आज ये क्या कर रहा है, मेरा ऊपर गलतियां डालते हैं। आज वे मेरे लोगों के साथ मिलकर मुझे भला बुरा कहते हैं, लेकिन वो हंसी मुसी से, इसीलिए मैं आप लोगों को सच्चा मन से बताते, आप लोग सच्चाई से इसी रास्ते पर जाने वालों हैं। वो उपासक ने क्या किया, ठीक है जो भी हो, गलत हो रहा है, लेकिन कहा भी गलत हो गया होगा, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया। फिर भी वे यकीनन दिलाने के लिए कोशिश नहीं किया, मतलब उन्होंने नहीं कहा मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने गलत काम नहीं किया,
ऐसे उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने जो सच्चाइयां हुआ वो बता दिया। क्या? हाँ, मैंने उन लोगों को कहा आप लोगों को बाहर जाने के लिए एक मौका है, तो आप लोग बाहर जाइए, बाहर जाकर इसी देश में थोड़ा घूम कर आइए। लेकिन उन्होंने जितना भी सच्चाइयां उसके पास थे वे क्या किया, वो सच्चाइयां बता दिया। वो और एक अच्छा काम किया, क्या? हमेशा मोबाइल चालू रखा, जो भी सवाल पूछना है पूछ लीजिए। यह है सच्चा उपासक का काम। तो कोशिश कीजिए इस तरह आप लोग भी अच्छा, मतलब वो धर्म के द्वारा सोचने के लिए। तो वे लोग दूसरा देश में जाकर वो उपासक को भला बुरा कहा, लेकिन ये उपासक क्या किया, हाँ ठीक है, जो भी हो आज मेरे साथ ये क्या हो रहा है, हाँ गलत हो रहा है, लेकिन मैंने गलत नहीं किया। और वो गलती को सुधारने के लिए भी कोशिश नहीं किया, क्योंकि वो गलत किया ही नहीं तो क्या सुधारेंगे। उन्होंने एक बात साफ साफ कहा, क्या है? मैंने उन लोगों को मदद किया। किस तरह मदद किया? इस तरह मदद किया। इसमें छुपाने का बात क्या है? तो आप लोग भी इस तरह इसी धर्म को अपनाने के लिए कोशिश कीजिए। तो हो सकता है आप लोगों को गाली देंगे, आप लोगों को भला बुरा कहेंगे, आप लोगों को बुराइयां फैलेंगे, लेकिन आप लोग हमेशा सच्चाई के रास्ते पर जाने वालों हैं तो कभी भी दुख नहीं होते, क्योंकि आप लोगों को मन के जो जानकारियां हैं उसी जानकारी पता है क्या है, आप हमेशा सच्चाई कर रहा है। जो उपासक भी हमेशा सच्चाइयां के साथ दिया, इसीलिए आज उसके पास एक चीज नहीं है, क्या? तनाव। उसके पास तनाव नहीं है। जो भी उल्टा उसको गाली दिया या उसको भला बुरा कहा, वे क्या किया, ठीक है, शांत मन से ठीक है सवाल कीजिए, मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। यह है सच्चा उपासक का क्रिया। आप लोग भी कोशिश कीजिए, क्योंकि आप लोग भी अभी बहुत समय तक ये प्रवचन सुनते आते हैं, तो इसी ये प्रवचनों में आने वाला अच्छा कुछ है, ये अपनाने के लिए कोशिश कीजिए। तो ये उपासक और क्या किया, जो लोगों के बारे में उसको पता है, मतलब वो दूसरा देश में गए लोगों के बारे में हमेशा क्या किया, अच्छा कहा। मतलब उन लोग इसी तरह लोग हैं, वे थोड़ा इसी घूमने फिरने का मन कर रहा है, शायद आप लोगों को घुमा सकता है तो घुमा दीजिए हमेशा, क्योंकि उसका उल्टा गलत कहते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उन लोगों का गुण बताते हैं। हमारा प्रवचन किस तरह शुरू किया, लोगों को गुण बताना बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग भी इसी उपासक के जैसे दूसरों का गुण बताने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि गुण बताना आसान बात नहीं है। ये उपासक को ये सभी लोग क्या किया, ये एक गलती करने वाला है, इसी नजरों से देखा है, फिर भी ये उपासक क्या किया, ये उपासक उन लोगों का अच्छा बोलना, मतलब उन लोगों का गुण बताना कोशिश किया। देख लीजिए, ये आसान बात नहीं है। सभी लोग उसको गलती मानते हैं, वे अकेला क्या करते, उन लोगों के अच्छा बताते हैं, मतलब उन लोगों का गुण बताते हैं। ये गुण बताना आसान नहीं है। तो आप लोग भी अपने मन से गुण बताने के लिए कोशिश कीजिए, गुण बोलने के लिए कोशिश कीजिए। दूसरों के जो भी बुराइयां हैं उसी बुराइयां को छोड़कर
उन लोगों के अंदर गुण भी है, उसी गुण को बाहर निकालने के लिए कोशिश कीजिए। ये बात आसान नहीं है, लेकिन कीजिए, क्योंकि आप लोग ने कहा मुझसे, बनते हमें मन की शांति जरूरत है, हमें मन की शांति दे दीजिए। तो मन की शांति इस तरह मिलते हैं। तो कोशिश कीजिए आज से, जो भी व्यक्ति आपको गलत साबित करने के लिए कोशिश कर रहा है, नहीं तो जो भी बाहर वालों कुछ लड़ाई वड़ाई कर रहा है, लेकिन आप क्या करना चाहिए, उन लोगों के गुण देखने के लिए कोशिश कीजिए। जो भी घटना हो रहा है, आप सोच लीजिए, आप खबर देखते हैं, खबर देखने का समय आपको उसमें कभी भी अच्छाइयां नहीं आते हैं, बुरा सिर्फ या सिर्फ बुराइयां आते हैं। ये उसको मारा, ये दूषण किया, वो ये किया, ऐसे किया, चोरी किया, जो भी हो, आप उससे गुण निकालने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि गुण निकालना आसान नहीं है। गुण निकालना आसान नहीं है, कोशिश कीजिए गुण निकालने कीजिए। तो हमारे प्रवचन हम अभी दूसरा तरफ लेके जाएंगे। वो क्या है, हम अभी 2 हफ्ते से ये अविद्या के बारे में बताना शुरू किया है, तो आज भी इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। आप लोगों को पता है, हमारे ये मन में उत्पन्न होने वाला विचारों हमेशा एक गलत नजरों से देखने के लिए कोशिश कर रहा है। वह है क्या है, फिक्स करके लेना, मतलब गलत ज्ञान के द्वारा लेना। तो हम इसको थोड़ा विस्तार से बताया है। क्या है, यह अविद्या के द्वारा दुनिया देखना, मतलब अविद्या नजरों से दुनिया देखना। अविद्या नजरों से दुनिया देखने का समय क्या हो रहा है, सिर्फ या सिर्फ अविद्या क्या करते हैं, दुनिया में जो भी चीजें हैं, वस्तु या जीव है, जो भी फिक्स करके लेते हैं। कैसे लेते हैं, फिक्स करके अंदर लेते हैं। तो हम ये फिक्स करके लेने से हमें क्या बुरा होते हैं। हाँ, तो इसको थोड़ा मैं डिटेल से बताऊंगा, कोशिश कीजिए समझने के लिए। ये मैं छोटी सी उदाहरण लूंगा। सोच लीजिए, कोई भी आदमी, नहीं तो हाँ, आदमी को छोड़ दीजिए, आप लोग एक फूल को देखा, फूल देखते ही आपको क्या लगा, अरे ये फूल तो बहुत सुंदर है, मतलब ये फूल आप बहुत पसंद हो गया, बहुत खुश मिला, और आपको बार बार वो फूल को देखने के लिए मन किया। क्यों ऐसे हो गया है, आपको ये फूल बहुत अच्छा लगा, और बहुत सुंदर लगा। हाँ, उसको हम क्या करेंगे, अभी धर्म के नजरों से देखूंगा, ठीक है। हाँ, सच में क्या हो गया, वहां आग और फूल, ये दोनों मिलकर क्या हो गया, मन उत्पन्न हो गया। ये बात अभी आप लोगों को पता है, क्योंकि हमेशा क्या हो रहा है, वजह इकट्ठा होकर विद्यमान हो रहा है। कॉज एंड इफेक्ट, कॉजों के द्वारा इफेक्ट हो रहा है। उसी बात शायद आप लोगों को याद होगा, नहीं तो मैं फिर उसके बारे में याद करूंगा। कॉज एंड इफेक्ट मैंने आप लोगों को बहुत
सरल साधारण उदाहरण दिया, चाय। चाय बनाने के लिए 4 कारण हमने लिया। क्या? गर्म पानी, चाय की पत्तियां, चीनी और दूध। चाय कहाँ है? अभी चाय के बारे में नहीं बता सकता है, क्योंकि सिर्फ या सिर्फ हमारे साथ 4 कारण हैं। क्या है हमारे पास? 4 कारण है। तो सिर्फ 4 कारण है, लेकिन चाय नहीं है। तो चाय कहाँ है? सच में कहा तो चाय के बारे में कुछ भी बात नहीं कर सकता है। इसीलिए मैंने आप लोगों को पिछले प्रवचन में कहा, याद होगा, जो लोग भगवान बुद्ध से आकर कहा कि आत्मा है, भगवान बुद्ध ने क्या कहा? आत्मा है, पता नहीं है। दूसरे लोग आकर पूछा, आत्मा नहीं है? भगवान बुद्ध ने कहा, पता नहीं है। उसका जवाब, आत्मा है, पता नहीं है। आत्मा नहीं है, वो भी पता नहीं। मतलब दोनों लोगों को एक ही जवाब दिया, पता नहीं है। उसके बाद वे भगवान बुद्ध से पूछा, तो आपका धर्म क्या है? आपका दर्शन क्या है? नहीं तो आप लोगों का आपका लॉजिक क्या है? हाँ, उन्होंने कहा, हमारा लॉजिक है हेतु पटिच्च संभूता, मतलब हेतुफलवाद। भगवान बुद्ध ने कहा, हमारा वाद है हेतुफलवाद, कर्मफलवाद नहीं है। कौन सा वाद है? हेतुफलवाद। मतलब हेतु इकट्ठा हो जाएगा तो फल विद्यमान होता है, इफेक्ट विद्यमान होता है। मतलब इफेक्ट हो रहा है, वजह को कारण इफेक्ट हो रहा है, कॉज एंड इफेक्ट। कॉजों मिलने के बाद क्या हो रहा है? हाँ, इफेक्ट हो रहा है। हमारा उदाहरण क्या है? हाँ, गर्म पानी, चाय की पत्तियां, चीनी और दूध, इसको क्या कहते हैं? कारण। कारण है। अभी इफेक्ट के बारे में बात कैसे करेंगे? क्योंकि ये कारण अब तक नहीं मिला है। कारण नहीं मिला तो हम इफेक्ट के बारे में कैसे बात करेंगे? समझ में आया बात? भगवान बुद्ध ने क्या कहा? आत्मा है, पता नहीं है। मतलब चाय है, पता नहीं है। तो चाय नहीं है, मतलब आत्मा नहीं है, ये भी पता नहीं है। तो क्या पता है? ये कारण मिलेगा तो फल विद्यावान हो जाएंगे। ये समझना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल क्यों? क्योंकि भारत में 9 दर्शनों में इसके बारे में बात कर रहा है। इसीलिए शायद इसी ज्ञान आप लोगों के मन में है। तो मैं ये नहीं कह रहा है कुछ नहीं है, ये तो गलत बात है, क्योंकि कारण है अभी भी। तो क्या नहीं है? चाय, मतलब चाय है या नहीं, ये जवाब गलत है। सोच लीजिए, आपके पास 4 वजह है। कोई भी आकर आपसे पूछते हैं चाय है, आप क्या जवाब देंगे? आप कहा तो चाय नहीं है, ये गलत जवाब है ना। आप कैसे कहेंगे चाय नहीं है? आप किस मुद्दे को लेकर कहेंगे चाय नहीं है? आपको जवाब नहीं दे सकता है। जवाब कैसे देंगे? क्योंकि अब तक 4 कारण हैं, वो इकट्ठा नहीं हुआ अभी तक। समझ में आया बात? 4 कारण हैं। दूसरी लोग आकर क्या पूछा? तो चाय नहीं है। उसी सवाल को भी आप जवाब कैसे देंगे? क्योंकि जवाब नहीं दे सकता है, क्योंकि चाय नहीं है।
अब तक चाय नहीं बनाया तो इसके बारे में कैसे जवाब देंगे, क्योंकि अब तक कारण है। बात समझ में आया? मैं फिर आप लोगों को याद करूंगा। हम चाय बनाने के लिए जा रहा है। क्या करने के लिए जा रहा है? चाय बनाने के लिए। चाय बनाने के लिए क्या चाहिए? हाँ, 4 कारण चाहिए। 4 कारण ले लिया, ठीक है। मैं भगवान बुद्ध के बात भी मैं बीच में लेके आया, क्योंकि आप लोगों को और समझाने के लिए। भगवान बुद्ध मतलब सिद्धार्थ गौतम भगवान बुद्ध होने के बाद लोग आकर उससे पूछा आत्मा है? उन्होंने क्या कहा? पता नहीं है। तो आत्मा नहीं है? उन्होंने क्या कहा? पता नहीं है। तो आपका दर्शन क्या है? हेतुम पटिच्च संभूता, मतलब हेतु इकट्ठा हो जाएगा तो फल विद्यमान हो रहा है। कॉज़ इकट्ठा होने के बाद इफेक्ट होता है, कॉज एंड इफेक्ट। हाँ, अभी हमारे उदाहरण में आएंगे। हमारा उदाहरण क्या है? हाँ, चाय। कारण, 4 कारण है। चाय कहाँ है? जवाब दीजिए। ये कौन सा सवाल है? कारण है। चाय के बारे में बात नहीं कर सकता है तो चाय नहीं है, इसको भी हमें जवाब नहीं दे सकता है। कारण है। हाँ, अभी हम क्या करेंगे? ये कारण इकट्ठा करेंगे। गर्म पानी में चाय की पत्तियां उबा दिया, चीनी मिलाया, दूध मिलाया। हाँ, अभी ये 4 कारण मिलने के बाद क्या हो गया? हाँ, अभी जो इफेक्ट है उसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? चाय। इफेक्ट को हम नाम रख दिया क्योंकि हमारे काम आसान होने के लिए। हमारे काम आसान होने के लिए हम उसको एक नाम रख दिया चाय। लेकिन श्रीलंका वालों क्या कहते हैं? ते। अंग्रेजी लोग टी, भारतीय लोग मतलब हिंदी लोग चाय, शायद मलयालम से या तेलुगु से और कुछ नाम। जो भी हो, ये इफेक्ट है। ये इफेक्ट है। ये इफेक्ट को हम नाम रख दिया। अभी ये 4 कारण मिलने के बाद मतलब हेतु इकट्ठा होने के बाद, नहीं तो हेतु पटिच्च होने के बाद। आप लोग पटिच्च पता है ना? इकट्ठा होना मतलब बांधना एक मिलकर। हेतु अलग अलग रहा, इसके बाद क्या हुआ? ये हेतु इकट्ठा हो गया, मिक्स किया। ये 4 कारण एक कप में डालकर मिक्स किया। इसके बाद क्या विद्यमान हो गया? हाँ, चाय, नहीं तो एक फल, एक विद्यमान हो गए, एक इफेक्ट। अभी हमें इफेक्ट के बारे में बात कर सकता है। तो मुझे बताइए, ये इफेक्ट फिक्स है? ये इफेक्ट फिक्स है, इकाई है? कैसे कहेंगे? क्योंकि कैसे ऐसे कहेंगे? क्योंकि आप लोगों को पता है कारण इकट्ठा होने के बाद विद्यमान हो गया, तो फिक्स कैसे हो जाएंगे? इकाई की तरह कैसे काम करेंगे? आप लोगों को पता है ना, इकाई शब्द, इकाई, इकाई मतलब इसमें वजह नहीं है। वजह के बिना जो कुछ है वो हमें इकाई के रूप में देखते हैं। मतलब निश्च, हम कहते हैं फिक्स। मैंने अभी अलग अलग शब्दों में इस्तेमाल किया। फिक्स, एक शब्द फिक्स, एक क्या निश्च। ये जो भी शब्द में इस्तेमाल क्यों कर रहा है, इसमें से एक मुझे कहना है, वो क्या है? दुनिया में फिक्स चीज नहीं है। हमारा उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के रूप में हम देखेगा तो
आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। 4 कारण इकट्ठा किया, उसी कारण इकट्ठा करने के बाद एक इफेक्ट विद्यमान हो गया। इफेक्ट विद्यमान हो गया नहीं, इफेक्ट नहीं तो एक विद्यमान हो गया। उसको हम हमारे काम आसान होने के लिए एक नाम रख दिया चाय। तो ये चाय कैसे फिक्स हो जाएंगे मुझे बताइए। हम कैसे कहेंगे ये चाय फिक्स है। मैंने आप लोगों को एक उदाहरण दिया, कलम। याद है आप लोगों को? क्योंकि ये कलम देखते ही आप लोग कहते हैं ये फिक्स है। आप लोग कैसे कहेंगे ये कलम फिक्स है? क्योंकि इसमें पार्ट अलग कर सकता है। ये पार्ट अलग करने के बाद ये कलम में ये पार्ट है, तो ये कारण अलग करने के बाद कारण मिलेंगे, कलम कहा जाएंगे। समझ में आया बात? और कोशिश कीजिए, क्योंकि ये समझना आसान नहीं है। क्योंकि इतना जल्दी कोई भी बताएगा तो हाँ बंदे मुझे अच्छी तरह समझ में आया, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इतना अच्छी तरह समझ में आ जाएगा तो सच में आप ये घरेलू जीवन से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि आप ये घरेलू मतलब ये घर का जीवन नहीं बिताएंगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाएंगे ये कौन सा जीवन में जी रहा है। ये सबसे बड़ा झूठ है ये जीवन। क्यों में ऐसे कहेंगे? क्योंकि सोच लीजिए, हाँ पिताजी को ले लीजिए। पिताजी एक चरित्र है। हाँ, पत्नी के सामने कौन है? पति है। पत्नी के सामने कौन है? पति है। बच्चों के सामने पति नहीं है ना, तो वो कौन है? हाँ, पिताजी है। बच्चों के सामने पिताजी है तो पति को क्या हो गया? मेरी बात समझ में आया? एक मर्द, शादीशुदा मर्द, पत्नी के सामने कौन है? पत्नी के सामने वो पति है। सही है? हाँ। अभी वो बच्चों के साथ है, तो अभी वो पति है या पिता है? जवाब दीजिए। आप लोगों को पता है बच्चों के सामने वो पिता है। बच्चों के सामने वो पिता है तो पति कहाँ गया? अभी थोड़ी देर से पहले पत्नी के साथ था, वो उसी समय पति था। तो अभी पति क्या हो गया? अभी बच्चों के साथ है, खेलते हैं, तो पति कहाँ गया? हाँ, छोड़ दीजिए। कोई भी एक दोस्त आया, अभी वो दोस्त के साथ बातचीत कर रहा है बाहर बैठकर। अभी दोस्त के साथ बात करने के समय पति बात कर रहा है या पिता बात कर रहा है? नहीं तो एक दोस्त के साथ बात कर रहा है। अभी ये दोनों दोस्त लोग थे, तो दोस्त दूसरे दोस्त के साथ बात कर रहा है, तो ये पति और पिता कहाँ गया? आप लोगों के पास जवाब है इसमें? कहाँ गायब हो गया? ये कितना चरित्र है। सोच लीजिए, वो आदमी स्कूल में एक शिक्षक है। हाँ, वो स्कूल में गया, अभी वो कौन है? एक अध्यापक है। पति कहाँ है? पिता कहाँ है? दोस्त कहाँ है? अभी वो कौन है? अभी अध्यापक है। आप लोगों को इसमें कुछ मुश्किल नजर नहीं आते हैं?
कोई तो एक जगह है, पति पिता या दोस्त ऐसे रखने के लिए कुछ ऐसा वेशभूषा या है तो कुछ ऐसा अलग अलग चरित्र है रखने के लिए। इसीलिए कह रहा है दुनिया फिक्स नहीं है। फिक्स पति है तो सोच लीजिए, एक पति और फिक्स है, पति फिक्स है तो बच्चों के सामने पिता कैसे बन जाएंगे। इसीलिए कह रहा है हेतु इकट्ठा होने के बाद फल विद्यमान हो रहा है। पत्नी एक हेतु है, जो माहौल है वो दूसरी हेतु है। ये हेतु मिलने के बाद ये मर्द भी वहां है। तो ये तीन कारण, कई कारणों हैं, हम इसमें से आमतौर पर तीन कारण लेंगे। ये तीन कारण मिलने के बाद, इकट्ठा होने के बाद क्या विद्यमान हो रहा है, पति। वो वहां से निकल गया, अभी दूसरा माहौल में अलग अलग, मतलब दूसरा वजह है। उसी वजह से इकट्ठा होने के बाद वहां विद्यमान होने वाला चरित्र को हम क्या कहते हैं, पिता। वो स्कूल चला गया, अभी माहौल बदल गया है, वहां वजह बदल गया है। उसी वजह इकट्ठा होने के बाद उसी विद्यमान होने वाला चरित्र को हम क्या कहते हैं, अध्यापक। मतलब वजह इकट्ठा होने के बाद फल विद्यमान हो रहा है। भगवान बुद्ध ने इसके बारे में कहा। तो फिक्स एक व्यक्ति के बारे में हम कैसे बात करेंगे, बात समझ में आया। इसीलिए भगवान बुद्ध से पूछा आत्मा है, उन्होंने कहा पता नहीं है। पिता है मतलब अध्यापक है, कैसे जवाब देंगे। आपको जवाब दे सकता है, मुझे बताइए। हाँ, पिता है, नहीं तो पिता नहीं है, आत्मा नहीं है, ये भी पता नहीं है। मतलब है या नहीं हमें नहीं कह सकता है, तो हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, हेतुम पटिच्च संभूता। हेतु मिलने के बाद फल विद्यमान हो रहा है, कॉज एंड इफेक्ट। पति कहाँ है, तो आप आमतौर पर कहते हैं वो बच्चों के साथ है। बच्चों के साथ पति है या पिता है। पति कहाँ है, पति स्कूल में चला गया, मतलब स्कूल में पति है या अध्यापक है। थोड़ा ये सोचने के लिए कोशिश कीजिए। यह है हेतु फल, मतलब हर समय हेतु इकट्ठा होते हैं, फल विद्यमान होते हैं। हेतु इकट्ठा होते हैं, फल विद्यमान होते हैं। हेतुम पटिच्च संभूता, हमेशा वो होते रहते। तो मैं आप लोगों से एक सवाल करूंगा। सोच लीजिए कोई भी एक आदमी शराब पीकर गाली देते हैं। आप लोगों के माहौल में कोई भी एक आदमी शराब पीकर गाली देते हैं, तो वो रोज उसका काम है। तो आप लोग क्या कहते हैं, वो कल भी शराब पिया, वो शराबी है। आज भी शराब पिया, वो शराबी है। वो आने वाला कल में भी वो शराब पिएंगे। मतलब आप लोग क्या किया, वो विद्यमान होने वाला फल को आप लोग फिक्स करके लेकर बात करते हैं। वो आदमी कौन सा आदमी है, एक शराबी है। वो हमेशा शराब पीते हैं, मतलब शराब पीने वाला फिक्स आदमी के बारे में आप लोग बात कर रहा है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। वो शराब एक वजह है, पीने वाला दूसरा वजह है। ये वजह इकट्ठा होने के बाद विद्यमान होने वाला फल को हम कहते हैं हाँ शराबी। लेकिन बाकी समय शायद वो एक चौकीदार हो, कहाँ भी काम करने वाला हो। बच्चों के साथ एक पिता है,
नौकरी करने की जगह एक नौकर है, तो मुझे बताइए शराबी कहा गया। तो आप लोग कैसे कहेंगे वो शराबी है? ऐसे नहीं कह सकते। आप लोग बोलने के समय बोल दीजिए, इसमें कोई गलत नहीं, लेकिन मन में आप सोचने के समय सोच लीजिए, ऐसे फिक्स शराबी नहीं है। दुनिया में कोई भी फिक्स नहीं। मुझे बताइए, हम जो चाय बनाया है, मैंने पिछले प्रवचन में आप लोगों को ये और स्पष्ट करने के लिए कोशिश किया 6 बजे हम चाय बनाकर खत्म किया, मतलब विद्यमान हो रहा है 6 बजे। 6:01 में जो चाय है, वो चाय कौन सा चाय है मुझे बताइए। 6 बजे बने हुए चाय या नहीं, तो बताइए कौन सा चाय है? क्योंकि ये चाय हमें फिक्स नहीं कर सकता है, क्योंकि हमेशा वजह इकट्ठा होते हैं। कैसे है? क्योंकि आप तो 4 कारण इकट्ठा किया, सिर्फ ये कारण नहीं है, ये जलवायु है, मतलब ये वायु है, वायु में जल है, वो वायु क्या करते हैं, चाय में मिलते हैं। मिलने के कारण क्या हो रहा है, चाय धीरे धीरे ठंडा होते जाते हैं। चाय फिक्स, चाय ठंडा होते हैं। चाय फिक्स है तो ठंडा कैसे होते हैं? ये आपके पास जवाब है इसमें। सोच लीजिए कितना अच्छा है। ये आम तौर पर समझ नहीं सकता है, बहुत सोचना पड़ेगा। सच में आप लोगों को मन की शांति का जरूरत है, तो इसी तरह सोचने के लिए कोशिश कीजिए। तो कहाँ है फिक्स चाय? हाँ, चाय बना दिया, चाय बनाने के बाद आप थोड़ा 10 मिनट के बाद चाय पीना शुरू किया, अभी चाय थोड़ा ठंडा हो गया, लेकिन आपको कभी भी गलत नहीं कह सकता है, मतलब भला बुरा नहीं कह सकता है। आप ऐसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे चाय थोड़ा गर्म करके लाइए, ये बात सही है, लेकिन आपको नहीं कह सकते चाय ठंडा हो गया, मुझे गर्म चाय चाहिए। ऐसे मतलब नाराज होकर मत कहिए, क्योंकि वजह इकट्ठा होते जाते हैं हर समय। नहीं तो बच्चा जवान कैसे हो जाएंगे, वो यौवन कैसे हो जाएंगे, वो बूढ़ा कैसे हो जाएंगे? वजह इकट्ठा होते जाते हैं। ये एक प्रोसेस है। बात समझ में आया? ये एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस के द्वारा होने वाला होते रहते हर समय होते रहते हैं। एक इंसान लेगा तो वो कभी भी फिक्स नहीं है। माँ के पेट से एक शिशु पैदा हो गया। ये शिशु आज मतलब अभी सोच लीजिए 70 साल है, नहीं तो 80 साल है। 70 साल 80 साल, अभी शिशु कहाँ है? अभी क्या हो गया है उसी 80 साल में? क्या हो गया है? हेतु इकट्ठा हो गया, फल विद्यमान हो गया। हेतु इकट्ठा हो गया, फल विद्यमान हो गया, मतलब हेतुम पठित संभूतं, हेतुम पठित संभूतं। ये हेतुम पठित संभूतं सिर्फ या सिर्फ उतना ही है। थोड़ा मुश्किल लग रहा है आप लोगों को, तो आप लोग सवाल करेंगे बनते तो दुनिया में कोई फिक्स नहीं है? नहीं, फिक्स नहीं है तो आदमी नहीं है। तो आप लोग ऐसे गलत मत समझिए, क्योंकि
विद्यमान हो रहा है, फिक्स करके नहीं ले सकता है, लेकिन विद्यमान होते जाते हैं, विद्यमान होते जाते हैं। बच्चा पैदा किया, बच्चा फिक्स है, तो ऐसे बड़ा कैसे हो जाएंगे, जवान कैसे हो जाएंगे, बूढ़ा कैसे हो जाएंगे, कैसे मर जाएंगे? थोड़ा कोशिश कीजिए सोचने के लिए। तो क्या हो गया है, वजह इकट्ठा होते जाते हैं, जितना भी वजह हो इकट्ठा हो जाते हैं, फल विद्यमान होते जाते हैं, फल विद्यमान होते जाते हैं। तो ये ज्ञान मिलने के बाद आप मुझे बताइए, कल वो आदमी शराब पिया, वो आदमी आज शराब पिया, नहीं तो दूसरा आदमी शराब पिया, दोनों गलत है। क्योंकि कल भी शराब पीने वाला आदमी नहीं है, आज भी शराब पीने वाला आदमी नहीं है। तो सच्चाई क्या है? हेतु इकट्ठा हो गया, फल विद्यमान हो गया, हम उसको कहा शराबी। आज वजह इकट्ठा होते हैं, फल विद्यमान होते, तो हम क्या कहते हैं? शराबी आदमी। दोनों दिनों में वजह इकट्ठा हो गया, फल विद्यमान हो गया। भविष्य और, ये ट्रेलर है, भविष्य और अतीत, यानी भूतकाल और भविष्य बिल्कुल गलत है, ऐसे चीज नहीं है। बात समझ में आया? भविष्य मतलब अब हम कहते हैं आने वाला, भूतकाल मतलब बीते हुए, ये बिल्कुल सच नहीं है। चाहिए तो मैं छोटी सी बात इसके बारे में कहूंगा, ठीक है? सोच लीजिए, हमारा आसान सरल सरल साधारण उदाहरण, चाय। आप लोगों को अभी 5 बज रहा है, ठीक है? आप लोगों को 5:30 बजे चाय चाहिए, ठीक है? हाँ, 5:30 बजे, हाँ, आप लोग कहते हैं भविष्य। समझ में आया बात? तो अभी आप लोग क्या करने के लिए जा रहा है? भविष्य में चाय बनाने के लिए जा रहा है। अच्छी तरह ध्यान पूर्वक सुन लीजिए, आप लोग क्या करने के लिए जा रहा है? अभी 5 बज रहा है, 5:30 बजे चाय बनाने के लिए पूरा तैयारियां कर दिया, मतलब भविष्य में, ठीक है? हाँ, अभी 5:30 बज रहा है, अभी क्या हो रहा है? 5:30 बज रहा है। तो अभी आप लोग क्या करते? अभी आप लोग चाय बना रहा है। कब चाय बना रहा है? अभी, मतलब 5:30 बजे चाय बना रहा है। तो भविष्य कहाँ है? समझ में आया बात? मैं दूसरी बात कहूंगा। आज इतवार है, कल आप लोगों को नौकरी में जाना पड़ता है, ठीक है? कल मतलब सोमवार आप लोगों को नौकरी है, सुबह 8 बजे जाना है। आप लोग कहते हैं मुझे कल 8 बजे नौकरी में जाना है। तो अभी आप लोग कहते हैं इसके बारे में, मतलब अभी वजह इकट्ठा होते हैं। क्या वजह इकट्ठा होते? मन और दम और वाणी के द्वारा आप लोग क्या कहते हैं? जो आसपास में हो, घर में जो भी हो, बातचीत करने के समय आप कहते हैं कल मुझे 8 बजे नौकरी में जाना है। ये शब्द आप लोग भविष्य में कहा या अभी कहा? ये थोड़ा अभी गहराई तक जा रहा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा आप लोगों को बहुत कुछ है ज्ञान देने के लिए, लेकिन ये समझना भी जरूरी है। समझा या नहीं, इसके बारे में राह देना भी, कमेंट करना भी जरूरी है।
कृपया करके कमेंट कीजिए, नहीं तो मुझे कोई भी समझ में नहीं आ जाएंगे। आप लोगों को जो भी मैं कह रहा है वो समझ में आया या नहीं, कोशिश कीजिए ग्रुप में मैसेज भेजने के लिए, ठीक है। तो आप लोग अभी मतलब इसी समय कहते हैं कल 8:30 मतलब सुबह 8 बजे नौकरी में जाना है। अभी आप लोग कहते जाना है मतलब भविष्य के बारे में बात करते हैं। भविष्य के बारे में कब बात कर रहा है? अभी। तो भविष्य आया नहीं। हाँ, कल सुबह 8 बजे आप नौकरी में जा रहा है, ये भविष्य है या अभी हो रहा है? समझ में आया बात? अगले दिन मतलब सोमवार सुबह 8 बजे आप लोग नौकरी पर जा रहा है, मतलब हेतु इकट्ठा होने के बाद अभी वजह विद्यमान हो रहा है। आप लोग तैयार हो गया, बैग लिया, अभी गाड़ी में बैठ, कहाँ जाने के लिए? नौकरी में जाने के लिए, कार्यालय जाने के लिए। तो अभी हो रहा है, तो भविष्य कहाँ है? भविष्य कहाँ है? 5 बजे हम तैयारियां कर रहे हैं, 5 बजे तैयारियां कर रहा है। क्यों? 5:30 बजे चाय बनाना है। तैयारियां कब कर रहा है? अभी कर रहा है। 5:30 बजे नहीं कर रहा है, अभी कर रहा है। अभी आप हेतु इकट्ठा कर रहा है, मतलब पानी कप धोते हैं, पानी गर्म करने का वो क्या केटल तैयार कर रहा है, साफ पानी लाते हैं, चीनी दे देते हैं, चीनी है या नहीं देखते हैं, चाय की पत्तियां, मतलब तैयारियां कर रहा है 5 बजे। क्यों? 5:30 बजे चाय बनाना है। तैयारियां कब कर रहा है? अब कर रहा है, अब। आप सोचते हैं, क्या सोचते हैं? 5:30 बजे मतलब भविष्य में चाय बनाएंगे, ऐसे कब सोचते हैं? अब सोचते हैं। अब सोचना मतलब भविष्य के बारे में, हाँ, शब्दों से कहेंगे भविष्य में बनेंगे, लेकिन कब हो रहा है मतलब प्रोसेसिंग अभी हो रहा है, अभी हो रहा है मतलब तैयारियां अभी हो रहा है। हाँ, 5:30 बज रहा है, अभी आप क्या कर रहे हैं? चाय बना रहा है। 5:30 बजे मतलब अभी आप चाय बना रहा है, मतलब वजह इकट्ठा कर रहा है। तो भविष्य कहाँ है? समझ में आया कुछ आप लोगों को? नहीं तो पूरा पागल हो गया, पूरा पागल हो गया है। थोड़ा थोड़ा कोशिश कीजिए। तो मैं नहीं कह रहा है भविष्य को प्लान करना गलत है, प्लान नहीं करेगा तो 5:30 बजे चाय कैसे बनाएंगे? तो तैयारियां होना कोई गलत नहीं है, लेकिन वजह इकट्ठा हो जाएगा तो फल विद्यमान हो रहा है। हमेशा यह है दुनिया में एक ही सच्चाई, क्या? हेतुम पटिच्च संभूता। हेतु इकट्ठा हो जाएगा तो फल विद्यमान हो जाएंगे, हेतु इकट्ठा हो जाएगा तो फल विद्यमान हो जाएगी। समझ में आया बात? इसके आगे तो मैं कहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि और ज्यादा आप लोगों को डालेगा तो बात समझ में नहीं आ जाएगी। मुझे तो बहुत खुश है, क्योंकि इसी धर्म, इसी दर्शन कहना हमारे तरफ से देखेगा तो इसके आगे पीछे और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं। क्योंकि हमें कोई भी आदमी कितना भी कोशिश करे, हमें गुस्सा नहीं दिला सकता है, क्योंकि हम हमेशा इसी नजरों से दुनिया देखते हैं। मैंने आपको एक उपासक के बारे में कहा है ना, हे तुम पटिच्च संभूता।
कल क्या होने वाला है पता नहीं है। कल कोई भी आकर मुझे डंडा से मारेंगे तो क्या हो जी, हे तुम पटिच संभूतम, और क्या। हाँ, बचाने के लिए मैं सिर पर हाथ रखकर दौड़ेंगे, क्योंकि मार डालेगा तो ये मोक्ष तक नहीं पहुंच सकता है ना। शरीर बचकर वहां से हट जाएंगे, लेकिन किसी को दोषी नहीं कहेंगे। दोषी कैसे कहेंगे? हे तुम पटिच संभूतम, हे तो इकट्ठा हो जाएगा तो फल विद्यमान हो ही रहेंगे। गालियां सुनना है तो सुनना ही पड़ेगा, क्या करेंगे, क्योंकि हे तुम पटिच संभूतम। हे तो इकट्ठा हो जाएगा तो वजह मिलेंगे, लेकिन फिक्स नहीं है। क्यों? हे तो इकट्ठा होते जाते, मतलब प्रोसेसिंग, एक नदी का जैसा। समझ में आया बात? कोशिश कीजिए, बार बार ये सुनिए। आप लोगों को सच में मेडिटेशन घर में अभी कर सकता है। कैसे? चाय बनाने के समय आप देख लीजिए, चाय कहाँ है। खाना पकाते हैं, खाना पकाने का समय आप चावल लेते हैं, लेकिन बात कहाँ है? आपके हाथ में सिर्फ कच्चा चावल है, अभी पका हुआ बात कहाँ है? अभी बात के बारे में कैसे बात करेंगे, क्योंकि सिर्फ या सिर्फ वजह है। हे तुम पटिच संभूतम, मतलब पूरा का पूरा जीवन हे तुम पटिच संभूतम। रूप देखना हे तुम पटिच संभूतम, आवाज सुनना हे तुम पटिच संभूतम, सुगंध आना हे तुम पटिच संभूतम, रस आना हे तुम पटिच संभूतम, स्पर्श होना हे तुम पटिच संभूतम, दिमाग में विचारों आना हे तुम पटिच संभूतम। मतलब ये 6 इंद्रियों से हे तुम पटिच संभूतम, मतलब फल विद्यमान हो रहा है। आप लोग फिक्स करके क्यों ले रहा है? उसने मुझे गाली दिया, ये तो पूरा फिक्स करके ले लिया है ना। इसीलिए मैं आप लोगों से पूछते हैं, सोच लीजिए, आप लोग कोई भी एक आदमी को नफरत करते हैं। मैं आप लोगों को एक सवाल करूंगा, मैं एक नाम दूंगा, सोच लीजिए सनत। आप सब लोग सनत नामक एक व्यक्ति है, उसको बहुत नफरत करते हैं, बहुत घृणा करते हैं, उसको बहुत देखेगा तो मारना या डांटने के लिए मन कर रहा है। ठीक है, आप मुझे बताइए, सोच लीजिए मैं सनत हूं, ठीक है। अभी आप लोग ये क्या देखते हैं? पंचमहाभूत से बना हुआ एक शरीर देखते हैं। हाँ, ये थोड़ा ज्यादा है तो छोड़ दीजिए। आप सनत को छू कर दिखाइए, क्योंकि आप सनत से बहुत नाराज है, आप सनत को बहुत घृणा करते हैं, मारने के लिए मन करते हैं। ठीक है, सनत को छू कर दिखाइए। आप क्या करते? हाँ, छूया, ये छूना या ये स्पर्श हो गया है ना। ये क्या स्पर्श किया? ये छामनी स्पर्श किया, ये ऊपर का मांस, ये मांस है ना, वो स्पर्श किया। आप सनत को स्पर्श कीजिए, क्योंकि आप सनत को गाली देना है, सनत को मारना है। सिर्फ आप क्या ये छामनी, ये चामड़ी स्पर्श करके आप कहते हैं मैंने सनत को छुआ। ये सही या गलत? हाँ, उसका कान पकड़ लिया, उसका नाक पकड़ लिया, उसका हाथ पकड़ लिया, ये हाथ पकड़ लिया। सनत को कैसे पकड़ेंगे आप? पूरा ऐसे चिपकर सनत को पकड़ सकता है? नहीं,
ये कपड़े आपको शरीर में स्पर्श होते ही नहीं, तो ये चमड़ी आपके शरीर पर स्पर्श हो रहा है। कोशिश करेंगे आपको सनत को पकड़ने के लिए, पकड़ सकता है? बिल्कुल नहीं। ऐसे सनत को पकड़ नहीं सकता है तो आप सनत को कैसे घृणा करेंगे, सनत को कैसे गाली देंगे, सनत को कैसे भला बुरा कहेंगे? मतलब ऐसा फिक्स वाला दुनिया में कहाँ है? याद कीजिए, पति, पिता, दोस्त और अध्यापक, तो फिक्स वाला कहाँ है? ये दुनिया में फिक्स चीज नहीं है, हर चीज विद्यमान हो रहा है। प्रोसेसिंग। तो आप लोग चाय बनाइए घर में, ये मेडिटेशन है। चाय बनाने का समय सोच लीजिए, खाना पकाने का समय सोच लीजिए, झाड़ू लगाने का समय, मतलब साफ सफाई कर रहा है, जो भी हो, आप लोगों के दिनचर्या में जो कुछ भी कर रहा है ना, उसी समय मेडिटेशन करने के लिए कोशिश कीजिए। बहुत आसान है। दूसरी बात याद रख लीजिए, मैंने आप लोगों को पहले कहा है, दूसरों के गुण देखने के लिए कोशिश कीजिए। ये आसान नहीं है। ये आसान नहीं है तो ये अनिच्य के द्वारा दुनिया देखना कितना मुश्किल हो जाएंगे। सबसे पहले लोगों के गुण देखने के लिए कोशिश कीजिए, अच्छाइयां देखने के लिए कोशिश कीजिए, तो अच्छा हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है, हम बहुत कुछ बातचीत किया है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वंदामि।